उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप मालूम कीजिए जो ऑर्डर्ड पेयर 7, -1 और -3, -1 से गुजर रही है। तो एक मैं इसको अगर ग्राफिकली यूं कह के ग्राफ पर बनाऊंगा तो ये मेरा y एक्सेस आ जाएगा और ये मेरा x एक्सेस आ जाएगा। और क्योंकि ये 7, -1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्सेस, तो मुझे मेरी ये एक्स वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी। ये पॉइंट यहां होगा 7, -1। दूसरा पॉइंट जो ये y एक्सेस पे भी इसको नोट कर दो, ये y एक्सेस है। अब -3, -1 तो -3 के लिए मुझे 0 से -1, -2, -3 और y कोऑर्डिनेट क्या है, एक बार फिर -1 है। -1 का मतलब ये पॉइंट यहां होगा, यानी इसको मैं अगर चाहूं तो लिख भी सकता हूं। ये स्ट्रेट लाइन जो है दोनों के दरमियान बनने वाली, ये कुछ इस तरह से गुजरेगी और आप कुछ देख सकते हैं मामला कुछ आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन जो है इसमें y की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आ रही, आप x में कुछ भी तब्दीली लाते हैं। तो स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, राइज ओवर रन, उठान बटे दौड़। आप उठने को दौड़ने से तकसीम कर दीजिए, ऊपर उठने को, तो ये इसी चीज को हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, यानी कि वाई में तब्दीली को हम तकसीम कर देते हैं एक्स में तब्दीली से। इसी को हम m से भी जाहिर करते हैं और इसी को हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 भी लिखते हैं। ये सब चीजें स्लोप को जाहिर करने के ही अलग अलग तरीके हैं, बात सब में एक ही कही है। तो राइज ओवर रन को अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये राइज तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर पहले -1 थी तो अब भी -1 है। अलबत्ता x कोऑर्डिनेट में हमारे पास तब्दीली आई है। तो अगर मैं 7 माइनस -3 करता हूं x वैल्यू डेल्टा x मालूम करने के लिए, ये -3, -1, ये 7 -1 आ गया। तो अब अगर मैं -3 से 7 तक जाऊंगा तो देख सकते हैं कि मुझे 10 यूनिट्स इस ग्राफ पर तय करने के डेल्टा x जो होगा, मैं अगर इसको लिखूं तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। यूनिट्स कुछ भी, उसको डेल्टा x जो है वो तो मेरे पास 10 हो गया। लेकिन जब मैं y कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं, यहां पर भी -1, यहां पर भी -1, यानी जो डेल्टा y है, डेल्टा y राइज, ना मैं ऊपर गया ना मैं नीचे आया, मैं बिल्कुल शुद्ध मुर्गे की तरह से चलता रहा स्ट्रेट लाइन पे। तो स्लोप क्या होगी, वो डेल्टा y ओवर डेल्टा x होती है। डेल्टा x मेरे पास 10 है और डेल्टा y यानी कि राइज मेरे पास 0 है, यानी स्लोप 0। और जब किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप 0 होती है तो हम कहते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो उफ़क़ के मुतवाज़ी चल रही है। और ऐसी किसी लाइन के लिए होती है स्लोप 0, यानी कि जो ना ऊपर उठ रही है, कहते हैं ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, ये वही स्ट्रेट लाइन है जो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बल्कि नाक की सीध में चलती चली जा रही है। अब हम डेल्टा y ओवर डेल्टा, यानी कि हम m को अगर इस्तेमाल करें स्लोप मानोगे तो m, एक बार फिर हमने क्या किया, अब हमने इसको पहला पॉइंट और इसको दूसरा पॉइंट लिया। तो अब जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये x1 और ये y1 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट्स का ये जो -3 है ये x2 हो जाएगा और -1 जो है वो y2 हो जाएगा। तो याद रखिए जब हम स्लोप निकालते हैं जिसको हम m से भी जाहिर करते हैं, वो क्या होता है y2 माइनस y1, y2 मेरे पास -1 है, -1 जो है वो -1 ये ब्रैकेट के अंदर लिखा। इसी तरीके से -3 माइनस 7 वो +7 था, तो ये माइनस और ये प्लस, ये -1 प्लस 1, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये -3 और -7 -10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 ओवर -10। और एक बार फिर नीचे कुछ भी हो 0, जब आप 0 पे किसी भी चीज को 0 किसी भी नंबर को तकसीम करेगा तो 0 ही आएगा। अब देखिए यहां पर आप कहेंगे कि ये तो पॉजिटिव था नीचे, तो भाई यहां पर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में गए थे x में, यहां पर हम 7 -1 से -3 -1 पे जा रहे हैं, यानी कि हम
लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं, इसी वजह से ये -10 आया है, वरना स्लोप वही की वही है, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि भाई हर सूरत में इस लाइन का स्लोप 0